जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है। लेट मी टेक वन एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हो जल्दी से बता दो। इसमें भी सोचोगे इतना? Sir, x square minus 3x minus 2x plus 6. फाइनली And then बोल। we So put x minus so 3, x minus 3 2. and x minus 2. हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करते हैं, सब लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं हो, जैसे मैंने ऐसा चेंज कर दिया इसको, आप कैसे फैक्टराइज करोगे बताओ? कर सकते हो क्या? हो जाएगा ये तो? Yes, sir. X ठीक plus है। 3 and x plus 2. अब इसको चेंज कर देता हूं यहां पर, अब बताओ। कैन इट बी फैक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? सोच लो अच्छी तरह से। 5x को दो टर्म्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट -6 आ जाए और सम 5x आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? सोचो, बताओ जल्दी से, यस और नो तो बोल दो। अच्छा, ये तो Yes, सबको, sir. हाँ सबको पता नहीं भाई क्या लाना है। सम जो है वो 5x आना चाहिए प्लस में, और जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसे कोई दो नंबर है जिनका सम तो +5x हो जाए और प्रोडक्ट -6x स्क्वायर हो जाए। सर 6x minus x. 6x माइनस x, सही है? Yes, sir. पक्का? पक्का। तो फिर फैक्टराइजेशन क्या हो गया इसका बताओ? x प्लस X 6 plus इंटू 6, x minus 1. x माइनस 1 हो गया, ठीक है? पक्का ना? राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका फैक्टराइजेशन बताओ। है पॉसिबल? No, sir. सम +3x आना चाहिए और प्रोडक्ट x स्क्वायर आना चाहिए। ऐसे कोई दो नंबर समझ में आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, रिकॉल हो रहे हैं? कैन यू फाइंड सच टू नंबर्स जिनका सम 3x आ जाए और प्रोडक्ट x स्क्वायर आ जाए? नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो मैं ऐसे इनफाइनाइट एक्सप्रेशंस लिख सकता हूं जिनका कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पॉसिबल नहीं होगा फैक्टराइजेशन करना। तो फिर फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम ऐसे एक्सप्रेशंस का? दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज ऑल अबाउट, फैक्टराइजेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इन जनरल इस रूल के बाद किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन हमेशा कर सकते हो, ऑलवेज। देखो कैसे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में डिफरेंस पता है ना? अभी ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है? Expression. Expression. क्या डिफरेंस है? क्या Sir, डिफरेंस है? sir, equation में हम equal to sign important होता है. इक्वल टू साइन इंपॉर्टेंट नहीं होता, इक्वल टू 0 Equate- लिखेंगे तभी हाँ. इक्वेशन बोलेंगे उसको। उसके रूट्स निकलते हैं, यानी x की पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। एक्सप्रेशन में कोई x की वैल्यू नहीं है, x इज एनी नंबर हियर।
ठीक है, सो a मैंने कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए, दिस इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर. अब had I put if ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मैंने डाल दिया, यानी अपनी तरफ से इक्वेशन बना दी, तो इसके जो रूट्स निकल के आएंगे उनको मैंने अल्फा और बीटा से नाम दे दिया, अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया. आई रिप्रेजेंट देम बाय अल्फा एंड बीटा. ठीक है, तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, तो बी बाई ए की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा. कैन आई डू दैट? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए होता है, तो इंस्टेड ऑफ सी बाई ए आई कैन राइट अल्फा इंटू बीटा. करेक्ट. सो दिस इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, विच इज a मल्टीप्लाइड बाय x कॉमन निकाला, x माइनस अल्फा आएगा माइनस बीटा कॉमन x माइनस अल्फा, देयरफॉर a इंटू x माइनस अल्फा कॉमन निकाल दो इंटू x माइनस बीटा. दिस इज द फैक्टराइजेशन of any quadratic expression, even if the middle term is not possible to be split. आया समझ में? सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टराइजेशन हो जाएगा a इंटू x minus alpha into x minus beta, where alpha and beta are the roots of the equation when you put the expression to be equal to 0. फैक्टराइजेशन हमें एक्सप्रेशन का करना है, हेल्प हम इक्वेशन का ले रहे हैं. जैसे इसी एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं, इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का फैक्टराइजेशन. तो पहले हम इसको 0 पुट करके अल्फा और बीटा निकालेंगे यहां से. फॉर एग्जाम्पल इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है, तो फर्स्ट आई विल पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, implies x is equal to minus b plus minus root of b square 9 minus 4 यानी 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a. ठीक है, ये इसके रूट्स आ गए दोनों, है ना. दिस इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू डाल दिया -3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा -3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2. a का वैल्यू 1 है, इसलिए इनिशियली मैंने यहां पे कुछ लिखा नहीं है, बिकॉज a इज 1. ये इसका फैक्टराइजेशन है. वापस से मल्टीप्लाई करके देख लो, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन. श्योर? एक दो फैक्टराइजेशन करके दिखा दो मुझे जल्दी से. आई विल राइट. Factorization of the expression ax square plus bx plus c is a into x minus alpha into x minus beta. So if I write x square plus x plus 1, चलो जल्दी से फैक्टराइज करो, बताओगे क्या आ रहा है. काफी इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है ये, बहुत जगह काम आने वाला है.
एनीवन? सर हाँ, x हाँ माइनस हाँ, बोल बोल। x माइनस विधान सर x माइनस देन वापस ब्रैकेट -1 प्लस अंडर रूट -3/2 रूट सर माइनस 3 3 को आया क्या लिख? हाँ सर तो 3 रूट आया 3 रूट आयोटा रूट 3 आयोटा, रूट 3 3 आयोटा आयोटा नहीं। अरे रूट के अंदर -3 आया तो इसको कैसे लिखेगा? √3 इंटू √(-1). यस सर तो रूट 3 आयोटा √3 इंटू आयोटा, है ना, होल यस डिवाइडेड सर बाय, होल डिवाइडेड बाय 2 यस, मल्टीप्लाइड बाय x -1 माइनस x -1 माइनस माइनस √3 आयोटा रूट 3 आयोटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट। बोलो सबका यही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है। Yes, sir. से 2x² plus 5x plus 7. Don't worry about the awkward terms. फैक्टराइजेशन बता दो बस जल्दी से। कैलकुलेशंस फास्ट करो और सही से होना चाहिए कैलकुलेशंस। सर हो गया Sir, बोलो। 2 ब्रैकेट हम्म x माइनस फिर वापस ब्रैकेट -5 प्लस √31 आयोटा अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट रूट, एक मिनट, 31 √31 31 इंटू आयोटा, आयोटा हाँ, यस अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज फिर दूसरा ब्रैकेट x माइनस ब्रैकेट -5 माइनस √31 आयोटा अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। बोलो चेक करो सबका सही है क्या? सब लोग yes, चेक करो। Yes, sir. यही आ रहा है? yes, sir. ठीक Sir, है, upon 4 आएगा ना? अपॉन 4 होगा ना? हाँ Sir, 2 ही आएगा तो 4 हो जाएगा। 4 आ रहा है? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. हाँ सर 4 आएगा सर। ठीक है, पक्का डन, समझ गए फैक्टराइजेशन? ठीक है, अब गलती नहीं होनी चाहिए इसके फैक्टराइजेशन में। ओके, नाउ आई एम टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स टू सॉल्व सम इक्वेशंस। ओके, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशंस नहीं होगी जैसे 10th में पढ़ते हो। कॉमन सेंस यूज करना है कैसे अपने को इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू सॉल्व 2x minus 7 into x² minus 9 into 2x plus 5 is equal to 91। सपोज ये वाला इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड, 2x minus 7 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैंने फैक्टराइज किया x minus 3 इंटू x plus 3 इंटू 2x plus 5 इज इक्वल टू 91। 4 फैक्टर्स आ गए मेरे पास में। ठीक है, अब मुझे दो फैक्टर्स को कंबाइन करना है। वो मुझे कैसे सोचना है वो देखो ध्यान से। अगर मैं इस फैक्टर और इस फैक्टर को कंबाइन करता हूं तो 2x² मिलेगा, माइनस का 6x मिलेगा, माइनस का 7x, माइनस का 13x हो गया। यहां पर 2x² मिला, 5x प्लस 6x
11x हुआ प्लस का, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको और इसको कंबाइन करके देखते हैं। अब देखते हैं क्या मिलता है। 2x स्क्वायर हो गया, 6x हो गया, माइनस का 7x यानी माइनस x मिलेगा। इधर से इन दोनों को कंबाइन करो, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का 5x माइनस का 6x, माइनस का x बन गया ये भी। सो दिस इज सुटेबल फॉर अस। रीजन समझाऊंगा अभी क्यों सुटेबल है। इसको और इस फैक्टर को साथ में लेंगे, इस वाले फैक्टर को और इस वाले फैक्टर को साथ में लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स, व्हाट वी विल गेट, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x, माइनस का x मिल गया, माइनस का 21 मिलेगा। मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स, वी विल गेट 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6x, माइनस का x हुआ, माइनस का 15 इज इक्वल टू 91। द बेनिफिट ऑफ दिस इज कि हमारे को ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो दोनों फैक्टर्स में सेम मिल गया है। So we can suppose this to be y. Let 2x square minus x is equal to y. So the equation would be y minus 21 into y minus 15 is equal to 91. ठीक है, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर माइनस का 15y माइनस का 21y कितना हो गया, जल्दी से बताओ। 350. 36. माइनस 36y। माइनस 36y। यस, माइनस जिसने बोला वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। माइनस प्लस बोला करो, प्लस 15 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 315. 315 माइनस 91 इक्वल टू 0। सो y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 315 में से 91 को माइनस कर दो, कितना मिलेगा जल्दी से बता दो। So 224. 224 4. पक्का, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ कैन वी फैक्टराइज दिस 36 एंड 224, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल है क्या। The sum should be minus 36y and the product should be 224. दोनों नेगेटिव टर्म्स होंगी तभी सम माइनस 36 आएगा और सम प्रोडक्ट प्लस 224 आएगा। No, sir. Minus 28y and minus 8y. माइनस 28 एंड माइनस 8, 28 इंटू 8 करके देख लेते हैं। सही है अगेन सर। Yes, sir. ठीक है। सो y माइनस 28 y माइनस 28 इंटू y माइनस 8 इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू आइदर 8 और 28, दोनों का यूज करेंगे, वापस इसमें पुट करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 28। इनको वापस से सॉल्व करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को। ये दोनों इक्वेशंस आसान है, जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे। implies डायरेक्टली सॉल्यूशन बता सकते हो दोनों का, क्या आ रहा है।
यस क्या बात, दोनों ही नहीं सॉल्व हो रही क्या? सर हम्म सर मैं बताऊं? हम्म सर हाँ एक बोल, तो इसका बता तो फर्स्ट वाले का। सर 1 प्लस माइनस रूट 65/4। दूसरी का So x is equals to 4 and x is equals to 7/2. 7/2 है, -7/2 है। -7/2. हाँ सर, -7/2. देखो ठीक है, एकदम फास्ट सॉल्व करना आना चाहिए। ये हमारा एम नहीं है पढ़ना, ये तो बहुत आसान है, ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट है, इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं कि जल्दी जल्दी आना चाहिए सब। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 3x² - 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 3x² - 16x plus 21 is equal to 16x. 3x² - 7 plus 3 root 3x² - 16x plus 21 is equal to 16x. इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, समझो, अभी जल्दी मत करो। यहां पे देखो 3x² - 16x मिल रहा है मुझे, इधर भी मुझे 3x² - 16x मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से अरेंज किया, 3x² - 16x प्लस का 7, इसको ब्रैकेट बना दिया ऐसे, प्लस 3 रूट 3x² - 16x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, और इसको y सपोज कर लिया, से दिस इज y, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस विल बिकम y प्लस 7 प्लस का 3 रूट सर y वो प्लस, माइनस का 7 होगा ना? Yes, sir. हाँ -7। Yes, sir. अरे इतना बड़ा गलती नहीं है ये, जिसको तू बोल रहा है -7 होगा ना, ये तो हो जाती है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होता है, वो होता है ब्लंडर। सर वो आगे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है ना? हाँ हाँ ठीक है, तू बता सकता है सर वो -7 है, ऐसे बोल सकते हैं ना, -7 होगा ना, ये थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया ना इस पे। सर आगे से ध्यान रखिए। हाँ, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो तो मैं हमेशा बोलता नहीं रहता हूँ कि कैलकुलेशन चेक करो। प्लस का 3, ये y प्लस 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो सही है यहां तक सब? Yes, sir. नाउ दिस इंप्लाइज, वही तो मैं तुम लोगों को समझाता हूं कई बार क्लास में, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक पे ध्यान ही नहीं देते हो। इज इक्वल टू 7 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड का मैं स्क्वायर करने वाला हूं, सो दिस इज 9 इंटू y प्लस 21 इज इक्वल टू 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 14y, विच इंप्लाइज y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 9y माइनस का कितना बन गया, 23y बना गया। Yes, sir. Yes, sir. और ये प्लस 49 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 एंड एक बार लिख के देता हूँ, 49 माइनस 189. इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 23y प्लस माइनस कितना So बचेगा बोलो? minus का 140. 140. देखो सॉल्व करो जल्दी से, क्या आ रहा है y का सॉल्यूशंस। y के सॉल्यूशंस क्या आएंगे?
नहीं आया? So 28 and -5. हाँ, 28 एंड -5, 28 इंटू 5 करके देखो, दोनों का सम जो है वो माइनस का 23y आना चाहिए और प्रोडक्ट -140 आना चाहिए। दैट मीन्स माइनस का 28 लेंगे और 5 लेंगे, तो y माइनस 28 आएगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आएगा। सो y इज 28 एंड -5। चेक करो सही है क्या? यस सर। हाँ, अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बस इजी करके रह जाते हो, जैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है बस वहीं पे सरेंडर कर देते हो। नाउ अब यहां पे कॉन्सेप्चुअल चीज आती है, क्या y की दोनों वैल्यूज 28 एंड -5 हमें कंसीडर करनी है या नहीं करनी है? कौन बताएगा? Anyone who can answer me? Do we have to consider y is equal to 28 and -5 and proceed further, or do we check the solutions first? If we need to check the solution first, then why? What is the reason behind that? This is what to be learned from the problem. Nahi? Open to all. Anyone who can answer me? सर Sir, हाँ, सर हमें चेक इसलिए करना चाहिए क्योंकि सर हमें पहले देखना पड़ेगा कि रूट में जो वैल्यू है वो नेगेटिव ना आ जाए। और कोई? जन्म कुछ बोल रहा था तू? yes, the same reason. अच्छा, नहीं, रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आए ऐसा कोई रीजन यहाँ पर अब अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम रियल सॉल्यूशंस नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, वो जरूरी नहीं है। देखो चेक करते हैं पहले, यहाँ पे 28 डालो, y का वैल्यू 28 डालो, इस इक्वेशन में डालेंगे, इस इक्वेशन में। ठीक है, 28 डाल दिया यहाँ पे, 28 प्लस 21 कितना आया बोलो? 28 प्लस 49। 49। ठीक है, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड, 7 हो जाएगा, 7 3 जा 21 आ गया, उधर से 7 माइनस 28, ये कितना आया? -20। आर दे इक्वल? यस नो तो बोलो। नहीं है। सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से समझो, यहां पे रेडिकल साइन यूज हो रहा है, एंड रेडिकल साइन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, एज आई टोल्ड यू। आगे समझ में ये चीज? -5 डाल के देखो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 16। 12 आ गया, उधर से 7 माइनस और -5 तो प्लस का 12, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज करेक्ट। एक सेटिस्फाई कर रहा है, एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब पूछते हैं, कौन मुझे इस चीज का रीजन बता सकता है, प्रॉपर रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग? नो वन? क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल। सर सर जब हमने सर ऊपर हम देखे तो सबसे ऊपर वाला जो स्टेप है सर, हमने जब वहाँ पे स्क्वेयरिंग करी तो हमें ये नहीं पता था कि सर दोनों जो इक्वेशंस के दोनों साइड में जो वैल्यूज है वो दोनों पॉजिटिव है या नहीं। कि सर पॉजिटिव होती तो ही हम स्क्वेयरिंग कर सकते थे। तन्मय की आवाज है ना? यस सर। हाँ, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगेन। अब मैं ये समझा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग पक्का भूलोगे इसको, क्योंकि अच्छी बातें तो भूलते ही हो। शुरू में जैसे मैंने बताया x0 x² 0 x³ 0, ये सब की सब चीजें डिफरेंट हैं, ऐसे ही यहां पे भी ध्यान रखना है, कैजुअल एटीट्यूड काम नहीं करेगा। सपोज मैंने लिया लेट x इज इक्वल टू 3, कोई भी इक्वेशन ले ली मैंने, ठीक है, अब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में,
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। वापस से स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा? x is equals to plus minus 3. प्लस माइनस 3। ठीक है, नाउ आई हैव टू चेक वेदर प्लस माइनस 3 इज करेक्ट और नॉट। ऑफ कोर्स माइनस 3 इज नॉट करेक्ट बिकॉज इनिशियली x वाज ओनली इक्वल टू 3। ठीक है, क्या हो रहा है, जब हम किसी भी इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में, तो वी माइट गेट एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस, जिनको बोलते हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस। जब हम किसी भी इक्वेशन का दोनों साइड में स्क्वायर करके आगे प्रोसीड करें तो हमारे पास एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इस एग्जांपल से। तो इसलिए उन सॉल्यूशंस को वापस ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें चेक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पक्का हम एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस हो सकता है कि यूज कर लें। हमेशा एक्स्ट्रा है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आ सकते हैं। इसलिए वी हैव टू चेक द सॉल्यूशंस बाय पुटिंग बैक इन द ओरिजिनल इक्वेशन। स्क्वायर किया तो आ सकते हैं, क्यूब लेंगे तो आ सकते हैं, 4 पावर लेंगे तो आ सकते हैं। इसलिए हमारे को यहां पे ये जो सॉल्यूशंस हैं वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वापस चेक करना ही पड़ेगा। आगे रीजनिंग समझ में? ठीक है, दिस इज द फॉल्ट ऑफ द प्रोसेस। जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, स्क्वायरिंग इज अ प्रोसेस, हम आगे प्रोसीड करने के लिए स्क्वायर कर रहे हैं और उसकी वजह से एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो हमें चेक करना जरूरी है। तो अब y का वैल्यू केवल -5 लेके हम आगे प्रोसीड करेंगे। दैट इज इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू -5। आई बिलीव इसको आगे सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इतना सबको आता है। आगे बस x का वैल्यू निकाल देंगे, दैट विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इंपॉर्टेंट बात जो इस प्रॉब्लम में समझाने की थी वो एक तो ये थी, इस तरह से y सपोज कर लिया हमने, फिर उसके बाद में ऐसे रूट डेवलप हुआ, फिर स्क्वायर किया, उससे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गए, उनको हमने रिजेक्ट किया, तब जाके फाइनल सॉल्यूशन हमने निकाला। बोलो समझ में आ गया पक्का 100%?